फ्रेंड्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स में फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट्री कैनाल्स में कौन कौन से पार्ट हैं। एलिमेंट्री कैनाल में हमने सबसे पहले पढ़ा बक्कोफेरेंजियल रीजन, जिसमें बक्कल कैविटी और फेरिंग्स पोर्शन होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा टंग को, टीथ को, इंटरनल नेयर्स को, इनबल्जिंग ऑफ आईबॉल्स को। फिर हमने फेरिंग्स में पढ़ा ओपनिंग ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब्स, ओपनिंग ऑफ द वोकल सैक्स एंड गलेट एंड ग्लोटिस। फिर हमने पढ़ा ईसोफेगस, ईसोफेगस पढ़ा स्टमक, पढ़ा स्टमक के दो पार्ट है, कार्डिक और पाइलोरिक। इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं, ड्यूडेनियम एंड द आइलियम, रेक्टम एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने पढ़ ले हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट को, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस को और पैंक्रियास को। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का ये मतलब होता है कि इतने सारे प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ लिए कि क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या पार्ट है। अब इनकी प्रोसेस होगी कैसे, कि मतलब फूड कहाँ से कहाँ जाएगा और इसके ऊपर क्या कुछ एक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं फूड, कि फूड हम ये कैसा गेन करेंगे। फ्रॉग्स क्या कार्निवोर्स है, क्या है कार्निवोर्स। फीड्स अपॉन इंसेक्ट, इंसेक्ट के ऊपर फीड करेंगे, वर्म्स के ऊपर, स्पाइडर्स के ऊपर, स्मॉल साइज स्नेल्स और फिशेस के ऊपर फ्रॉग फीड करेंगे, ठीक है। इंजेशन, इंजेशन में क्या होगा, व्हेन द प्रे इज विद इन रीच ऑफ द फ्रॉग इट ओपन्स माउथ एंड सडनली फ्लक्स इट्स प्रोट्यूजिबल टंग विद द हेल्प ऑफ हाइपोग्लोसल मसल। क्या करेगा, जैसे फ्रॉग है वो किसी प्रे के पास जाएगा, वो अपनी टंग बाहर निकालेगा, टंग क्या होगा स्टिकी, और वो प्रे को अपने तरफ चिपका लेगा, स्टिकी कर लेगा और माउथ में बक्कोफेरेंजियल कैविटी में पुट कर देगा। टंग बीइंग स्टिकी द प्रे अटैच्ड टू इट, प्रे इसके पास चिपक जाएगा, ठीक है। टंग इज इमीडिएटली विड्रॉन इन द बक्कल कैविटी, फिर माउथ क्या हो जाएगा क्लोज, एकदम उसको लेके जाएंगे प्रे को। प्रे क्या होगा, सोल होगा चूइंग इनटू द ईसोफेगस, कहाँ पे ईसोफेगस में उसको चू कर जाएगा, ठीक है। प्रे इज कंडक्टेड टू द, फिर प्रे कहाँ जाएगा स्टमक में और थ्रू द ईसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। अब हमारे पास आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, जनरली कैटाबोली मतलब फूड क्या है वो ब्रेक डाउन होगा, क्या कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल में, ठीक है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा, कोई सलाइवा ग्लैंड प्रोड्यूस नहीं होते। हमारे पास सीधा कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है वो जूसेस प्रोड्यूस होने शुरू होंगे। सबसे पहले आता है गैस्ट्रिक डाइजेशन। स्टमक परफॉर्म 3 फंक्शन, एक तो स्टोरेज करेगा फूड के, ठीक है, उसके ऊपर एक्शन करेगा, मैकेनिज्म ब्रेक डाउन करेगा, कि हमने पढ़ा कि कोई यहाँ पे मैस्टिकेशन नहीं होती, तो ब्रेक डाउन कहाँ होगी, मैकेनिज्म ऑफ दी ब्रेक डाउन कहाँ होगी, स्टमक में होगी। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, तो मैकेनिकल एक्शन में क्या होगा, रिथमिक और कॉन्ट्रैक्शनल एक्शन होगा, चर्निंग ऑफ फूड मतलब उसको फूड को क्या कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देंगे, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड हो जाएगी गैस्ट्रिक जूस के साथ। केमिकल में क्या होगा, HCl प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कौन HCl का कौन सा वो था सेल जो प्रोड्यूस करता है, ऑक्जेंटिक सेल। पेप्सिनोजन का पेप्टिन, ठीक है। HCl क्या करवाएगा, फूड को एसिडिक मीडियम करवाएगा। पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में। बैक्टीरिया होगा क्लींस कर देगा, सॉफ्टन कर देगा फूड, ठीक है। तो पेप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन में HCl, ठीक है। कौन कन्वर्ट करेगा, HCl। और प्रोटीन्स जो कन्वर्ट होंगे वो प्रोटियोसिस और पेप्टोज में किसकी हेल्प से, पेप्सिन की। देखो पेप्सिनोजन पेप्सिन में बना, फिर पेप्सिन चाहिएगा प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस और जैसे पेप्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। अब फूड जो एसिडिक मीडियम होगा उसको क्या बोलते हैं हम, काइम। क्या बोलते हैं, काइम, एसिडिक फूड को। अब फिर आता है हमारे पास इंटेस्टाइनल डाइजेशन। इंटेस्टाइनल डाइजेशन में क्या होगा, एक्शन ऑफ बाइल होगा। बाइल क्या करेगा, फूड को एल्कलाइन करेगा, ग्रीनिश फ्लूइड है ना, तो उसको थोड़ा बहुत एल्कलाइन करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एसिडिक और बेसिक आपस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। पैंक्रियाटिक भी थोड़ी बहुत एक्शन करेगी। बाइल क्या करेगा, इम्यूसिफाई करता है साल्ट्स को, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को भी चेक करेगा। बाइल एक्शन ऑन द वेस्ट को भी एक्शन करेगा। अब जो ये इंपॉर्टेंट है पैंक्रियाटिक जूस, बाइल एक्शन का पढ़ लिया, बाइल एक्शन क्या करेगा, फूड को बेसिक करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस क्या करेगा, वाटरी होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है। अब